हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिंक्ड क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज मर्ज इंटरवल्स। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड बेस्ड होगा सॉर्टिंग्स एंड वेक्टर्स पे एंड सेकंड मेथड बेस्ड होगा लाइन स्वीप एल्गोरिथम पे। अगर आपको नहीं पता कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम क्या होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड फॉर कोडिंग पे रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मर्ज इंटरवल्स। आपको कुछ इंटरवल्स गिवन है इनपुट में। इंटरवल्स having starting point and end point. So 1 to 2, 3 to 4, 2 to 5 and 7 to 9. ये आपको कुछ इंटरवल्स गिवन है। आउटपुट में आपको ऐसे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स रिटर्न करने हैं। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स रिटर्न करने हैं which means plus, which contains all the given intervals of the input. अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, लेट अस सी। आपको एक नंबर लाइन दे रखी है, उस पे तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 to 4 वाला 2 to 5 वाले इंटरवल में पूरा ऑक्यूपाइड है, मतलब पूरा समाया हुआ है। तो 3 to 4 को अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोलेंगे 2 to 5 एक इंटरवल है तो उसमें सारे लिमिट्स आ जाएंगे जो कि 3 to 4 के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे हम हटा सकते हैं। ओके, अब 1 से 2 एंड 2 से 5 दो बच्चे। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 इज एन ओवरलैपिंग इंटरवल, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक 1 से 5 इंटरवल बन जाएगा और इसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे 1 से 2 एंड 2 से 5 और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं आएगा। अनदर बचा 7 to 9 वाला इंटरवल। जस्ट चेक द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, यस ये दोनों आपस में नॉन ओवरलैपिंग है। और क्या ये इंटरवल्स के अंदर जो आंसर है इसके अंदर हमारे सारे इनपुट के इंटरवल्स कवर हो रहे हैं। सो लेट अस सी 1 से 2 वाला 1 से 5 के अंदर कवर हो रहा है, 3 to 4 वाला भी इसके अंदर कवर हो रहा है, 2 से 5 वाला भी इसके अंदर कवर हो रहा है, 7 to 9 वाला इसके अंदर कवर हो रहा है। फर्स्ट मेथड यूज करते हैं वेक्टर्स प्लस सॉर्टिंग। और फर्स्ट मेथड का लॉजिक क्या है? वो ये लॉजिक यूज करता है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो इंटरवल्स दी गई होती तो हम कैसे चेक करते कि ये दो इंटरवल्स आपस में मर्ज हो रही है या नहीं। तो इस लॉजिक के इसमें वो चेक करता है। तो लॉजिक क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो इंटरवल्स हैं एल कॉमा आर और दूसरी इंटरवल है L1 कॉमा R1। ओके, आपके पास कुछ कंडीशंस बनती है। एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, L1 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है। तो ये क्या ओवरलैपिंग इंटरवल्स है? नो, ये ओवरलैपिंग इंटरवल्स नहीं है। When L1 is greater than R1, it is not overlapping intervals. When L1 is greater than R, then it is not overlapping intervals. Okay. Second condition, क्या ये ओवरलैपिंग इंटरवल्स है? यस, क्योंकि ये वाला पार्ट इनका ओवरलैपिंग है। तो जब L1 लेस देन इक्वल्स टू R होगा, क्योंकि इक्वल्स टू क्यों लगाया? क्योंकि L1 अगर R के बराबर होगा, जैसे इस केस में हो रहा था 1 से 2 और 2 से 5, 2 इनका बराबर है L1 एंड R इज इक्वल, तो ये भी ओवरलैपिंग कंसिडर होती है, तो इसलिए इक्वल्स टू साइन है। तो इज इट ओवरलैपिंग? यस। ओके, अनदर कंडीशन, L1 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है और R। अगर आपका R1 छोटा है L से तो ये क्या ओवरलैपिंग हुई दोनों? नो, नॉट ओवरलैपिंग। ओके, अनदर कंडीशन L1 R1 यहाँ है एंड R यहाँ है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओवरलैपिंग। When R1 is greater than equals to L, तो this will be overlapping, right? तो अब ये हमारे पास चार कंडीशंस आई हैं, बट अगर आप देखें तो ये चार कंडीशंस भी ओनली टू कंडीशंस के अंदर रिड्यूस हो सकती है। कैसे? अगर हम कंसिडर कर लें कि L हमेशा L1 से छोटा या बराबर है। इफ L is less than equals to L1, L is less than equals to L1 मीन्स मतलब क्या कर रहा है? हमने इसको सॉर्टेड वे में कर दिया, सॉर्ट कर दिया।
तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हम करेंगे सॉर्ट करने का, हमारे पूरे वेक्टर के इंटरवल्स को सॉर्ट करने का। सॉर्टिंग होगी, सॉर्टिंग किस बेस पे होती है, वो पहला एलिमेंट कंसिडर करता है, अगर पहला एलिमेंट छोटा है तो वो पहले आएगा, और अगर पहला एलिमेंट बड़ा है तो वो बाद में आएगा, और अगर पहले एलिमेंट सेम हुए तो फिर वो सेकंड एलिमेंट के बेस पे सॉर्टिंग करता है। ओके, तो इसका फाइनल हमारा इनपुट कैसे बन जाएगा, 1 to 2, 2 to 5, 3 to 4 and 7 to 9। आफ्टर सॉर्टिंग व्हाट वी हैव टू डू, हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स को कंपेयर करना है। 1 से 2, 2 to 5 के आप दो कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग है। यस, 1 to 2, 2 to 5 इस वाली कंडीशन में फॉल करते हैं, तो यस इट इज ओवरलैपिंग, यानी इन दोनों को मिलाकर हमारी एक इंटरवल बनेगी, दैट इज 1 to 5। अब मुझे 1 to 5 को इससे कंपेयर करना है। 1 to 5 और 3 to 4 ओवरलैपिंग है, यस दे अगेन फॉल इन दिस कंडीशन, तो ये भी ओवरलैपिंग है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा 5 और 4 का वो हम ले लेंगे, तो ये इंटरवल अगेन क्या बन जाएगी, 1 to 5। अब मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, क्या ये दोनों ओवरलैपिंग है, नो दे फॉल इन दिस कंडीशन, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, तो सिंपली हमारे आउटपुट में इसको मुझे ऐड करना है। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो हम एक वेक्टर ले लेंगे आउटपुट, जिसमें हमारा सारा आउटपुट स्टोर होगा, राइट। तो इस आउटपुट में पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया 1, 2 और आउटपुट की लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी बाय 1। ओके, और बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 1 कर दिया, अनलेस आपके पास इनपुट में ही अगर आपका इनपुट ही अगर एम्प्टी है, उसमें 0 इंटरवल्स है, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, एम्प्टी। अदरवाइज आप पहले बाय डिफॉल्ट एक फर्स्ट एलिमेंट डाल दीजिए और लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए 1 से। ओके, आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट के लास्ट एलिमेंट को बार बार हम नेक्स्ट एलिमेंट से, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि 1, 2 था आउटपुट में, उसको 2, 5 से कंपेयर किया, फिर 1, 5 बना आउटपुट, तो ये हमारा आउटपुट था। फिर आउटपुट का लास्ट एलिमेंट को 3, 4 से कंपेयर किया, फिर ये आउटपुट बना। फिर आउटपुट के लास्ट एलिमेंट को 7, 9 से कंपेयर किया, तो ये इसके अंदर आ गया। अगर इसके बाद अगर कुछ और होता, 10, 11, तो किससे कंपेयर करते हैं हम, 7, 9 से, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है, अगर ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसके आगे आने वाली भी इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अपने वेक्टर पे इटरेट करूँगी, रिमेनिंग वेक्टर पे इटरेट करूँगी। तो फॉर एग्जाम्पल 0 से नहीं करूँगी, क्योंकि पहला एलिमेंट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है आउटपुट में, तो 1 से लेके रिमेनिंग जो भी साइज है मेरे वेक्टर या एरे की, उस पर इटरेट करूँगी। ओके, मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, प्रीवियस इंटरवल क्या होगा, आउटपुट का बैक वाला मीन्स लास्ट वाला। ओके, वेक्टर्स का लास्ट एलिमेंट बैक मेथड यूज करके ले सकते हैं। एंड मेरा करंट इंटरवल क्या होगा, ith वाला, इनपुट का ith एलिमेंट। ओके, ये मेरी करंट इंटरवल है, ये मेरी प्रीवियस इंटरवल है। अब मेरे पास दो इंटरवल्स है, दो इंटरवल्स को कैसे कंपेयर करना है, इन दो कंडीशन से, राइट। तो इन दो कंडीशन से आप कैसे कंपेयर करेंगे, पहली आपकी इफ कंडीशन क्या आएगी, इफ अगर आपका प्रीवियस का सेकंड एलिमेंट दैट इज आर, प्रीवियस का सेकंड एलिमेंट आर है, तो आर अगर छोटा हुआ करंट के फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये किसकी कंडीशन होगी, ये नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी। ओके, अदरवाइज दो ही कंडीशन है, तो एल्स लगा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवरलैपिंग की कंडीशन। अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो हमें आउटपुट में ये इंटरवल चेंज नहीं करना है, और जो करंट इंटरवल है, जो करंट ith इंडेक्स पे जो इंटरवल है, उसको आउटपुट में पुश कर देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट डॉट पुश बैक करके एक मेथड होता है फॉर वेक्टर्स, आउटपुट डॉट पुश बैक करंट एलिमेंट, करंट इंटरवल, एंड हम लेंथ बढ़ा देंगे बाय 1, आउटपुट की लेंथ बढ़ा देंगे बाय 1। ओवरलैपिंग में भी दो कंडीशंस बनती हैं, कैसे दो कंडीशंस बनती हैं, एल इधर है, L1 इधर है, R1 भी इसके अंदर है और R इधर है।
अगर पहली कंडीशन होती तो हमारी मर्ज इंटरवल क्या होती, L कॉमा R1, और अगर यहाँ सेकेंड कंडीशन है तो हमारी मर्ज इंटरवल क्या है, L कॉमा R। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लास्ट का एलिमेंट R1 है और ये R है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंडीशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी R और R1 में मैक्सिमम होगा, R और R1 में जो भी मैक्सिमम होगा दैट विल बी योर मर्ज इंटरवल का सेकेंड एलिमेंट। चीज जो हमें करनी है कि पुरानी जो इंटरवल हमने आउटपुट में डाली थी दैट इज नाउ नॉट करेक्ट, बिकॉज ये इंटरवल और किसी और के साथ ओवरलैप हो रही है, तो दिस इज नॉट दी करेक्ट इंटरवल इन दी आउटपुट। तो हम इसको पहले तो पॉप कर देंगे, आउटपुट डॉट पॉप बैक, लास्ट एलिमेंट को हमने पॉप कर दिया। तो आउटपुट में हम क्या पुश करेंगे, पुश बैक नया इंटरवल, और नई इंटरवल क्या बनेगी, नई इंटरवल का पहला एलिमेंट क्या है, एल। एल दोनों टाइम पे एल ही है, दोनों कंडीशंस में एल ही है, विच इज योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल। तो क्या होगा, प्रीवियस का फर्स्ट, प्रेव डॉट फर्स्ट, ओके, प्रेव डॉट फर्स्ट, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आर कॉमा R1। सो आई जस्ट राइट इट डाउन, maximum of previous dot second and current dot second। ओके, आउटपुट में ये पुश बैक कर दीजिए। सो इस क्वेश्चन को हम पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मेथड में पहला स्टेप ये था कि हम हमारे सारे इंटरवल्स को सॉर्ट करेंगे। सो आई जस्ट सॉर्ट देम आउट। राइट, सॉर्ट करने के बाद मुझे एक अपना आउटपुट वेक्टर बनाना होगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर। आई नेम इट एज आउटपुट। आउटपुट में मैं पुश बैक करूँगी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई इंटरवल। Okay, then I'll iterate over my remaining vector, that will be intervals dot size plus plus. Now one vector will tell me the previous interval मेरा होगा output dot back, okay, एंड एक और वेक्टर मैं लूँगी जो मुझे करंट इंटरवल बताएगा। करंट इंटरवल मेरी क्या होगी, इंटरवल्स एट ith इंडेक्स। गॉट इट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कंपेयर दीज टू इंटरवल्स, प्रीवियस एंड करंट। इफ प्रीवियस का सेकेंड एलिमेंट मीन्स एट इंडेक्स 1 करंट के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा एट इंडेक्स 0। अगर आर छोटा है L से, L1 से, that means these are non-overlapping, otherwise overlapping। नॉन ओवरलैपिंग में हमें कुछ नहीं करना था, हमें आउटपुट में पुश बैक कर देना है करंट इंटरवल, राइट, ओके। अदरवाइज हमें आउटपुट से पॉप बैक करना है एंड न्यू इंटरवल पुश करनी है। आउटपुट डॉट पुश बैक, व्हाट विल बी माई न्यू इंटरवल, न्यू इंटरवल का L तो होगा प्रीवियस का फर्स्ट एलिमेंट, दैट विल बी 0 एट 0th इंडेक्स, प्रेव डॉट 0, एंड R क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ R कॉमा R1। सो प्रीवियस का सेकेंड एलिमेंट एंड करंट का भी सेकेंड एलिमेंट, ओके। यू कैन रिटर्न द आउटपुट इन द एंड। लेट्स ट्राई टू रन दिस। Okay, it got accepted. Let me submit it. सेकेंड मेथड विल बी लाइन स्वीप मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास एक नंबर लाइन है, ओके। नाउ यूजिंग लाइन स्वीप मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल लूँगी CI। व्हाट दिस CI विल डिनोट, दिस विल डिनोट द
current number of intervals, current number of intervals which we are encountering, अभी कितने intervals चल रहे हैं, right? तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0, ओके। इसके बाद मेरे पास क्या आएगा 1, फर्स्ट एंड पॉइंट क्या है 1, तो 1 आया, 1 पे मैंने देखा कि एक इंटरवल स्टार्ट हो गई तो मैंने सी आई में प्लस क्या कर दिया 1, ओके, व्हाट इट विल मेक 1। नेक्स्ट 2 आया, 2 पे मैंने देखा कि रेड वाली इंटरवल एंड हो रही है और ब्लैक वाली स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ओवरऑल 2 पे कुछ चेंज आया नो, तो सी आई में प्लस क्या करूँगी 0, और -1 बिकॉज रेड वाली एंड हो रही है और ब्लैक वाली स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए +1, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा 0, दैट इज ओनली 1 ओनली। 3 पे मैंने देखा कि ब्लैक वाली कंटिन्यूसली चल रही है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं है, ना वो एंड हो रही है ना स्टार्ट हो रही है, सिर्फ ग्रीन वाली स्टार्ट हो रही है, राइट, तो मैं सी आई में +1 कर दूंगी विच विल मेक इट 2, ओके। नाउ वी एनकाउंटर 4 पे मैंने देखा कि ब्लैक वाली भी अभी तक चल रही है, कुछ नहीं है, बस ग्रीन वाली एंड हो रही है, तो मैं सी आई में प्लस क्या करूंगी -1, ओके, which will give us again 1। आफ्टर 4 वी कम टू 5, 5 में ब्लैक वाली फिर से एंड हो रही है, एक इंटरवल एंड हो रही है, तो मैं क्या करूंगी -1, अगेन वी गॉट 0, ओके। आफ्टर 5 वी गॉट 7, 7 पे एक इंटरवल नहीं स्टार्ट हो रही है, तो मैं +1 करूंगी which will again give us 1, एंड 9 पे एक इंटरवल ये वाली 7 to 9 वाली एंड हो रही है, तो मैं इसमें क्या करूंगी -1 which will again give us 0। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या इंटरवल्स नहीं होंगी, इस पूरे को एक इंटरवल कंसिडर कर लेंगे, 1 से 5 हमारा आंसर है, 7 से 9 हमारा आंसर है, राइट। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, तो अगर आपका स्टार्टिंग में सी आई की वैल्यू, आपका कोई भी अगर एंड पॉइंट एनकाउंटर करने से पहले आपकी सी आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि आपका करंट एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई इंटरवल नहीं चल रही थी, सी आई की वैल्यू का 0 होने का मतलब क्या है, इसके पहले कोई इंटरवल्स नहीं है, और जैसे ये सी आई आया तो आप जैसे आपने देखा कि यार एक नया इंटरवल आया है, तो मैं उस इंटरवल के पहले एंड पॉइंट को क्या कंसिडर करूँगी, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अब एंडिंग कब होगी, जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, वाई, क्योंकि अगर नॉन जीरो वैल्यूज है, इसका मतलब क्या है कि यार कोई एक स्टार्टिंग से लेके कोई ना कोई इंटरवल चल ही रही है, तो ये सारी मर्ज्ड इंटरवल्स है आपस में, ठीक है, तो जब तक मुझे सी आई की वैल्यू अगेन 0 नहीं मिल जाती, तब तक मैं क्या बोलूँगी, मेरी एक इंटरवल चल रही है, और जब मेरे को ऐसा मिल जाए सी आई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मैं इसको बोलूँगी एंडिंग ऑफ द इंटरवल, और मैं आउटपुट में स्टार्ट कॉमा एंड पुश कर दूंगी, राइट। अगेन मेरी सी आई की वैल्यू 0 हुई, तो मैंने 7 एनकाउंटर किया, 7 से पहले सी आई की वैल्यू क्या थी 0, तो मैंने देखा ये सी आई 7 से पहले 0 है, इसका मतलब 7 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि सी आई में मैंने +-1 किया, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर कोई इंटरवल वापस से सी आई की वैल्यू क्या होगी 0, इसका मतलब क्या है, ये एंड करने के बाद, ये ऐड करने के बाद सी आई की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या, ये एंडिंग पॉइंट है इंटरवल का, तो एक और नई इंटरवल हमको क्या मिल गई 7 से 9, तो 7 से 9 आपकी एक इंटरवल हो गई, 1 से 5 आपकी। Try to code this problem using line sweep algorithm. इन लाइन स्वीप एल्गोरिथम हमें सबसे पहले एक मैप बनाना है, उस मैप में हम स्टोर करेंगे कि हर एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स में कितना चेंज आ रहा है, तो इसका मैंने नाम रखा है इंटरवल चेंज, ओके। इसमें क्या होगा, end point will be a key and change in interval will be the value, okay। Now I'll iterate over my intervals vector, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरवल्स एट ith इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट, एंड एंडिंग क्या है, इंटरवल्स के ith इंडेक्स का सेकेंड एलिमेंट, ओके। अब मुझे मैप में चेंज ऐड करना है, तो स्टार्ट पे +1 होता है एंड एंड पे -1 होता है, राइट। एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ करंट इंटरवल, आई एम इनिशियलाइजिंग इट इज 0 बिकॉज दिस वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ इंटरवल्स running right now,
running right now. ओके, सो इनिशियली कोई इंटरवल चल नहीं रही होती है, तो इसको मैंने इनिशलाइज किया है 0 से. नाउ आई लिटरेट ओवर द हैश मैप, दैट इज़ इंटरवल चेंज. ओके, सो अगर अब मेरे हैश मैप में अभी भी वैल्यूज़ है और एक कोई नई इंटरवल एनकाउंटर कर रही हूँ मैं, और नई इंटरवल एनकाउंटर करने से पहले नंबर ऑफ इंटरवल 0 थे, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. दैट मीन्स ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. इट का फर्स्ट द की वैल्यू विल बी द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड पॉइंट. ओके, अब मैं करंट नंबर ऑफ इंटरवल्स को इंक्रीज कर दूंगी बाय वट एवर चेंज, और चेंज मुझे कहाँ पता चलेगा, इंटरवल चेंज से इस एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इंटरवल चेंज डॉट सेकेंड. ओके, बिकॉज दैट इज स्टोर्स द चेंज इन इंटरवल. करंट रनिंग ऑफ इंटरवल्स आपके 0 हो जाते हैं, दैट मीन्स वो आपका क्या है, एंड पॉइंट है. ओके, एंड आपको अपने आउटपुट में आउटपुट डॉट पुश बैक में स्टोर करना चाहिए स्टार्ट कॉमा एंड. I'll just create two variables, start and end, and one vector of vector that will denote the output. Okay, let us return this output. Let me run it. Okay, sorry. Yeah, let me submit it. It got accepted.